तो साथियों, मध्य प्रदेश प्रमोशन से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही, जहां एक वर्ग के कर्मचारियों को हो रहा है भारी नुकसान। तो साथियों, जहां पदोन्नति के आरक्षण संबंधी नए नियम बनाए गए हैं, मध्य प्रदेश सरकार शीघ्र ही करने वाली है प्रमोशन। और प्रमोशन के क्या नियम है, सभी कर्मचारी अधिकारियों को जानना आवश्यक है। जानेंगे हम इस वीडियो के अंतर्गत। आप इसी प्रकार से शिक्षा विभाग तथा पदोन्नति तबादला से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। साथियों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, 17 अगस्त को जहां सुप्रीम कोर्ट का प्रमोशन पर फैसला आने वाला है, उससे पहले पदोन्नति के नए नियम जारी किए गए हैं। सामान्य वर्ग को हो रहा है दोहरा नुकसान, जानेंगे किस प्रकार से। और पदोन्नति के जहां अंक निर्धारित किए गए हैं, किस प्रकार से किस अंक मिलेंगे, और पदोन्नति के नए जो नियम हैं उसे हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। साथियों, जैसे कि पहले हम जानते हैं इस खबर को और फिर इसका विश्लेषण करेंगे। देखा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेगा यह नियम, जो नियम बना दिए गए हैं। क्या नियम है, जैसे कि इसमें दिया गया है, मध्य प्रदेश में 6 साल से बंद पदोन्नति के लिए नियम का जो प्रारूप तैयार किया गया है, उसमें सामान्य वर्ग को दोहरा नुकसान हो रहा है। यदि आरक्षित वर्ग के पद उपलब्ध न हो तो अनुसूचित जाति जनजाति और अनारक्षित वर्ग के को मिलाकर के जो संयुक्त सूची बनेगी उसमें पदोन्नति दी जाएगी। जबकि आरक्षित वर्ग के पदों के लिए यदि लोक सेवक उपलब्ध नहीं होते हैं तो वे पद रिक्त रखे जाएंगे। तो साथियों, अगले क्रम में यह पद जोड़े नहीं जाएंगे। पदोन्नति के जो रिजर्व कोटे के पद हैं उन्हें अगले उसमें कर दिया जाएगा, यानी उन पदों को अगले सामान्य टोटल जो वर्ग रहेंगे उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। वो अगली बार वो पद रिक्त रहेंगे जिस वर्ग के हैं। वहीं देखा जाए तो ये पद जो रहने वाले हैं वो सामान्य अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए रहेंगे। वहीं हम देखते हैं संयुक्त सूची में अनुसूचित जाति और फिर अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को मिलेगा। इस नियम में सामान्य प्रशासन विभाग जल्द ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष प्रस्तुत करेगा। वहीं अनुमति मिलते ही कैबिनेट में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं सूत्रों के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति अधिनियम 2022 का जो प्रारूप तैयार किया है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी की स्थिति में आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व की स्थिति का आकलन किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोक सेवकों की अलग अलग सूचियां तैयार की जाएंगी। इसी तरह अनारक्षित वर्ग की सूची बनेगी। वहीं तीनों को मिलाकर के अंतिम संयुक्त सूची बनाई जाएगी। तो साथियों, 3 अलग अलग सूचियां बनेंगी। एससी वर्ग की अलग, एसटी वर्ग की अलग, वहीं अन्य जो वर्ग रहेगा सामान्य वर्ग, उसकी सूची अलग रहेगी। पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग की तीनों को मिलाकर के अंतिम संयुक्त सूची बनाई जाएगी। इसमें वरिष्ठता क्रम से नाम रखे जाएंगे। इस सूची में सबसे पहले अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों के विरुद्ध उपयुक्त पाए गए कर्मचारियों के नाम योग्यता क्रम में रखे जाएंगे। इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होने के बाद अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों के नाम आएंगे। इसके बाद शेष कर्मचारियों के नाम संयुक्त सूची में योग्यता के उसी क्रम में रखे जाएंगे जिसमें उनकी पदोन्नति की जानी है। यदि किसी वर्ष में आरक्षित वर्ग के पद पहले से भरे हुए हैं तो सभी रिक्त पदों को शामिल करते हुए संयुक्त चयन सूची में शामिल कर्मचारियों के नाम योग्यता के क्रम में रखे जाएंगे। वहीं देखा जाए तो आरक्षित वर्ग के लिए पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध न होने पर तब तक रिक्त रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित वर्ग के कर्मचारी न मिले जाए। साथ में वित्तीय विभागीय अधिकारियों का कहना है कि रोस्टर व्यवस्था रहेगी और आरक्षण का तय प्रावधान के अनुसार ही रहेगा। उल्लेखनीय है कि पदोन्नति पर प्रतिबंध होने से 6 साल में करीब 36,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए हैं। वहीं हम यहाँ पर देखते हैं कि एस के तोमर, जो कि सपाक्स प्रमुख हैं, तो इनका कहना क्या है, हमारे सुझाव पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, एक तरफा नियम बनाए गए हैं। ये सामान्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी संस्था के प्रमुख हैं। वहीं हम देखते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इन्होंने नए नियम बनाने पर कोई रोक नहीं है।
इस प्रकार का कहा है जैसा कि, और साथ में हम जानेंगे यहाँ पर प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए 15 अंक अनिवार्य किए गए। तो साथियों पहले जानते हैं कि प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए 15 अंक है। साथ में अन्य श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उन्हें जैसे कि 4 अंक लाना है। 4 अंक वो किस प्रकार से डिवाइडेशन होगा इसे जानते हैं। जैसे कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में प्रति वर्ष होगी, इसी में रिक्तियों की आधार पर ही चयन सूचियां तैयार होंगी। 5 वर्ष की गोपनीय प्रतिवेदन के समय मूल्यांकन का आधार पर ही पदोन्नति के लिए अंक निर्धारित होंगे। प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए 15 अंक होंगे। आवश्यक होंगे पदोन्नति के लिए पात्र सभी अधिकारी कर्मचारी को इसके सेवा अभिलेख के आधार पर उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा और औसत और निम्न स्तर की श्रेणी में रखे जाएंगे। प्रत्येक श्रेणी के लिए अंक दिए जाएंगे। उत्कृष्ट के लिए 4 अंक, वहीं बहुत अच्छा के लिए 3 अंक, अच्छा के लिए 2 अंक, औसत के लिए 1 अंक और निम्न स्तर के लिए 0 अंक दिया जाएगा। उत्कृष्ट श्रेणी वाले कर्मचारियों की चयन सूची में सबसे ऊपर रखा जाएगा। एक से अधिक उत्कृष्ट श्रेणी में होने वाले की वरिष्ठता बनाए रखे हुए चयन सूची में शामिल किया जाएगा, तो वरिष्ठता के आधार पर लिया जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से नए नियमों का प्रावधान है। वही देखा जाए तो 6 साल से पदोन्नति पर प्रतिबंध लगाया, वहीं 36,000 अधिक से कर्मचारी यहाँ रिटायर्ड हो गए। वरिष्ठ अधिवक्ता बोले हैं नए नियम बनाने पर कोई रोक नहीं है। तो उधर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज गोरकेला का कहना है कि नए नियम बनाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा। वहीं पूर्व अतिरिक्त महाअधिवक्ता अजय मिश्रा का कहना है कि यथास्थिति बनाए रखने का मतलब यह नहीं है कि नए नियम नहीं बनाए जा सकते। सरकार को नए नियम बनाने का अधिकार है, इसके आधार पर कार्रवाई भी की जा सकती है। एक मेरिट और वरिष्ठता का आधार पर होगी पदोन्नति। तो साथियों यहाँ पर एक मेरिट होना चाहिए और वरिष्ठता के आधार पर ही पदोन्नति होना चाहिए। सभी वर्ग के कर्मचारियों की एक मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर ही होगी। संयुक्त सूची में योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर नाम क्रमवार रखे जाएंगे। इसके आधार पर है पद उपलब्ध होने पर चयन सूची में पदोन्नति होगी। तो साथियों ये प्रमोशन से संबंधित कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसमें सामान्य और प्रशिक्षण वर्ग के लिए काफ़ी नुकसान हो रहा है। वहीं सूचियां अलग अलग क्रम में बनाई जा रही है, जैसे कि एससी वर्ग के अलग, एसटी वर्ग की सूचियां अलग बनाई जा रही हैं। तो इस प्रकार से जो जनरल कोटा है पिछड़ा वर्ग का, तो इनके लिए कुछ नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार से साथियों अभी एक नई जो सूचियाँ वरिष्ठता क्रम की सूचियाँ जारी हुई हैं शिक्षा विभाग की, तो इस पर हम एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आप उस सूची को देख सकते हैं। किस प्रकार से देख सकते हैं, कहाँ से प्राप्त होगी आपको ये सूची, और यदि आप वीडियो के माध्यम से भी इस सूची को देख सकते हैं वरिष्ठता क्रम की। तो साथियों अब शीघ्र ही प्रमोशन होने वाले हैं। हमारे कर्मचारी जहां लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस पर निर्णय ले और हमारे कर्मचारी अधिकारी वर्ग के जो है उन्हें शीघ्र ही प्रमोशन मिले। तो साथियों मिलते हैं अगले